अगर तुम बिना बोले लोगों का मूड समझ लेते हो, अगर तुम किसी कमरे में जाते ही महसूस कर लेते हो कि सब कुछ ठीक नहीं है, अगर तुम्हें बार बार लगता है कि तुम दूसरों से ज़्यादा गहराई से चीज़ों को महसूस करते हो, तो रुको और ध्यान से समझो। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह कोई जन्म से मिला टैलेंट नहीं है। यह तुम्हारे अनुभवों का परिणाम है। और सच यह है कि तुम्हें यह सीखना नहीं पड़ा, तुम्हें इसके लिए मजबूर किया गया। ज़्यादातर लोग अपनी समझ, अपनी सोच और अपनी भावनात्मक समझ किताबों से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह सब बहुत जल्दी सीखना पड़ता है, क्योंकि उनके आसपास का माहौल उन्हें मजबूर कर देता है। उन्हें हर वक्त समझना पड़ता है कि कौन कैसा महसूस कर रहा है, किसका मूड कैसा है, कब क्या बदल सकता है। क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ समझ नहीं थी, यह सुरक्षा थी। यहीं से शुरू होता है एक अलग तरह का दिमाग, एक अलग तरह की समझ, जिसे आज मनोविज्ञान में एक खास नाम दिया गया है। लेकिन तुम्हारे लिए इसे आसान भाषा में समझो। यह वह बुद्धिमत्ता है जो दर्द से पैदा होती है। रुको, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझो। जब कोई इंसान ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहाँ चीज़ें स्थिर नहीं होती, जहाँ व्यवहार बदलता रहता है, जहाँ कभी सब ठीक होता है और कभी अचानक सब बदल जाता है, तो उसका दिमाग खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक खास तरीके से काम करना शुरू कर देता है। वह हर छोटी चीज़ को नोटिस करता है, हर बदलाव को पकड़ता है, हर संकेत को समझने की कोशिश करता है। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे इस तरह से ढल जाता है कि तुम बिना किसी के कुछ कहे भी बहुत कुछ समझ जाते हो। यह कोई जादू नहीं है, यह पैटर्न को पहचानने की क्षमता है जो बार बार के अनुभव से बनी है। अब सोचो, तुम किसी कमरे में जाते हो और अचानक तुम्हें लगता है कि कुछ सही नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब सामान्य दिख रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें महसूस होता है कि माहौल बदला हुआ है। यह तुम्हारा वह सिस्टम है जो हर छोटी चीज़ को स्कैन करता है। किसी के चेहरे का हल्का सा बदलाव, आवाज़ का टोन, शरीर की भाषा, यह सब तुम्हारे दिमाग के लिए संकेत होते हैं। यह पहली निशानी है। तुम चीज़ों को शब्दों से पहले महसूस कर लेते हो, और यही वजह है कि कई बार तुम खुद को अलग महसूस करते हो, क्योंकि जो चीज़ें तुम्हें साफ दिखती हैं वह दूसरों को दिखाई नहीं देती। अब दूसरी निशानी समझो। तुम लोगों की भावनाओं को उनसे पहले महसूस कर लेते हो। कोई कहता है कि वह ठीक है, लेकिन तुम्हें पता होता है कि वह ठीक नहीं है। तुम समझ जाते हो कि अंदर कुछ चल रहा है। रुको, यह कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। लेकिन समस्या तब आती है जब तुम दूसरों की भावनाओं को इतना महसूस करने लगते हो कि अपनी भावनाओं को पीछे छोड़ देते हो। तुम्हें यह आदत पड़ जाती है कि तुम दूसरों को समझो, उन्हें संभालो, उन्हें बेहतर महसूस कराओ, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग ने यह सीख लिया था कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। अब तीसरी निशानी, और यह बहुत दिलचस्प है। जब स्थिति मुश्किल होती है, जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तब तुम घबराते नहीं हो, बल्कि तुम शांत हो जाते हो। सोचो, जब बाकी लोग घबरा जाते हैं, तुम अचानक बहुत स्पष्ट सोचने लगते हो। तुम समाधान ढूंढते हो, तुम स्थिति को समझते हो और जल्दी से निर्णय लेते हो। यह इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऐसे हालातों का आदी हो चुका है। जो चीज़ें दूसरों के लिए असामान्य हैं, वह तुम्हारे लिए कभी सामान्य थीं। इसलिए जब दबाव आता है, तुम टूटते नहीं, तुम काम करना शुरू कर देते हो। अब चौथी निशानी, तुम लोगों के व्यवहार को समझने की कोशिश करते रहते हो। तुम सोचते हो कि किसी ने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे क्या कारण था। तुम बार बार बातचीत को याद करते हो, चीज़ों को जोड़ते हो और समझने की कोशिश करते हो कि असल में हुआ क्या था। यह कोई ओवर थिंकिंग नहीं है जैसा लोग कहते हैं। यह तुम्हारे दिमाग की वह आदत है जो सालों से बनी है लोगों को समझने की, क्योंकि कभी यह तुम्हारे लिए ज़रूरी था। अब एक पल के लिए रुककर सोचो, जो कुछ तुमने अभी तक सुना, क्या वह तुमसे जुड़ता है? अगर हाँ, तो समझ लो, यह कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारे अंदर बनी हुई एक गहरी समझ है जो तुम्हारे अनुभवों से आई है। अब तक जो तुमने समझा वह सिर्फ शुरुआत है।
क्योंकि जो तुम्हारे अंदर बना है वह सिर्फ दूसरों को समझने तक सीमित नहीं है। वह तुम्हारी पूरी सोच, तुम्हारे फैसले और तुम्हारी पहचान को प्रभावित करता है। और अब जो निशानियां हम समझने वाले हैं वे और भी गहरी हैं, क्योंकि वे दिखाती हैं कि यह सब तुम्हारे अंदर कितनी गहराई तक गया हुआ है। पांचवी निशानी, तुम चीज़ों को सतह पर नहीं देखते, तुम गहराई में जाते हो। कोई साधारण घटना भी तुम्हारे लिए सिर्फ एक घटना नहीं होती। तुम उसके पीछे के कारण, उसके पीछे की भावना और उसके पीछे की कहानी समझने की कोशिश करते हो। रुको, यहाँ लोग तुम्हें कहते होंगे कि तुम बहुत सोचते हो, कि तुम हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता से लेते हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। तुम सिर्फ देखते नहीं, तुम समझते हो। तुम किसी के शब्दों से ज़्यादा उसके इरादों को पढ़ते हो। तुम उस चीज़ को पकड़ लेते हो जो सामने नहीं दिखाई देती। और यही वजह है कि तुम कई बार चीज़ों को पहले ही समझ जाते हो जब बाकी लोग अभी भी सतह पर होते हैं। अब छठी निशानी, तुम बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर हो। तुम्हें किसी के सहारे की आदत नहीं होती। तुम अपने फैसले खुद लेते हो, अपनी समस्याएं खुद सुलझाते हो और ज़्यादातर चीज़ें खुद संभाल लेते हो। रुको, यह हमेशा ताकत नहीं होती। कभी कभी यह मजबूरी से बनी आदत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग ने यह सीख लिया था कि हर बार कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें खुद ही खड़ा होना होगा। इसलिए तुम दूसरों पर आसानी से निर्भर नहीं हो पाते, और कई बार जब कोई तुम्हारी मदद करना चाहता है तब भी तुम्हें असहज महसूस होता है। अब सातवीं निशानी, तुम चीज़ों को बहुत गहराई से महसूस करते हो। संगीत तुम्हें दूसरों से ज़्यादा छूता है, किसी की तकलीफ़ तुम्हें अंदर तक महसूस होती है, और छोटी छोटी बातें भी तुम्हारे लिए बड़ी बन जाती हैं। रुको, यह कमज़ोरी नहीं है, यह तुम्हारे सिस्टम की संवेदनशीलता है। तुम दुनिया को सिर्फ देखते नहीं हो, तुम उसे महसूस करते हो। लेकिन समस्या तब होती है जब यह संवेदनशीलता तुम्हें थका देती है, क्योंकि तुम हर चीज़ को अपने अंदर ले लेते हो। अब आठवीं निशानी, तुम्हें भरोसा करने में समय लगता है। तुम हर किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते। तुम लोगों को परखते हो, उनके व्यवहार को देखते हो, उनके शब्दों और कामों में फ़र्क ढूंढते हो। लोग कहते हैं कि तुम ज़्यादा सोचते हो, कि तुम लोगों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन सच यह है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने पहले सीखा है कि हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। लेकिन जब तुम किसी पर भरोसा करते हो तो वह भरोसा बहुत गहरा होता है, क्योंकि वह आसानी से नहीं बना होता। अब नौवीं निशानी, तुम्हारा आराम के साथ एक अजीब रिश्ता होता है। जब सब कुछ शांत होता है, जब कोई तनाव नहीं होता, तब भी तुम्हें अंदर से बेचैनी महसूस होती है। रुको, यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह बहुत आम है। तुम्हारा दिमाग हमेशा सतर्क रहने का आदी हो चुका है, इसलिए जब सब कुछ शांत होता है तब भी वह आराम नहीं करता। वह कुछ ढूंढता रहता है, जैसे कुछ होने वाला हो। इसलिए कई बार तुम्हें शांत बैठना मुश्किल लगता है, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम अभी भी उसी पुराने तरीके से काम कर रहा है। अब एक पल के लिए सोचो, यह सब तुम्हारे अंदर कैसे बना? यह सब अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे बना। हर उस पल में जब तुम्हें समझना पड़ा, जब तुम्हें संभलना पड़ा, जब तुम्हें खुद को सुरक्षित रखना पड़ा। और अब आखिरी निशानी बाकी है, जो इस पूरी कहानी को पूरा करती है, और वह तुम्हें यह समझाएगी कि यह सब सिर्फ आदत नहीं है, यह तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन चुका है। अब आती है वह निशानी जो इस पूरी कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है, और यही वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग खुद को पूरी तरह समझना शुरू करते हैं। 10वीं निशानी यह है कि तुम्हारे अंदर एक गहरी और शांत समझ होती है कि जीवन का असली मतलब क्या है। रुको, इसे ध्यान से समझो, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। तुम जीवन को हल्के में नहीं लेते, तुम चीज़ों को बस यूं ही नहीं करते। तुम हर अनुभव, हर दर्द, हर स्थिति से कुछ निकालने की कोशिश करते हो। तुमने दर्द को करीब से देखा है, चाहे वह तुम्हारा अपना हो या किसी और का, और तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो उसे बेकार जाने नहीं देता। यही वजह है कि तुम कई बार दूसरों से अलग सोचते हो। जहां लोग छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, तुम बड़े सवालों के बारे में सोचते हो। क्या सही है, क्या गलत है, क्या मायने रखता है, क्या नहीं। यह समझ अचानक नहीं आती, यह समय के साथ बनती है, अनुभवों से बनती है, और कई बार मुश्किल रास्तों से बनती है। अब यहाँ
एक बहुत ज़रूरी बात है जो तुम्हें समझनी होगी। जो कुछ तुमने अभी तक सुना उसे सिर्फ ताकत के रूप में देखना आसान है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। यह सब जो तुम्हारे अंदर है यह यूं ही नहीं आया, इसके पीछे कीमत है। वह समय जब तुम्हें जल्दी समझदार बनना पड़ा, वह पल जब तुम्हें खुद को संभालना पड़ा, वह स्थिति जब तुम्हें किसी और की तरह बेफिक्र रहने का मौका नहीं मिला। इसलिए यह सिर्फ ताकत नहीं है, यह एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी है और विकास भी। रुको, यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। वे या तो खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं या फिर खुद को सिर्फ मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई बीच में है। तुम न तो सिर्फ टूटे हुए हो और न ही सिर्फ मजबूत हो, तुम बदले हुए हो। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ, यह सब उन अनुभवों से बनी है जो तुम्हें मिले। और अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, सवाल यह है कि तुम उसके साथ क्या करते हो। क्या तुम इसे अपने खिलाफ इस्तेमाल होने दोगे या इसे अपनी ताकत बनाओगे? क्योंकि वही चीज़ जो तुम्हें थका सकती है, वही चीज़ तुम्हें दूसरों से आगे भी ले जा सकती है। तुम्हारी समझ, तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी गहराई, यह सब अगर सही दिशा में जाए तो यह तुम्हें एक अलग स्तर पर ले जा सकता है। लेकिन अगर तुम इसे संभाल नहीं पाए तो यही चीज़ तुम्हें अंदर से भारी भी कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि तुम इसे पहचानो, इसे समझो और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। अब आखिरी हिस्सा बाकी है और वहीं पर हम यह समझेंगे कि इस पूरी समझ को अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है ताकि यह तुम्हारे लिए बोझ नहीं बल्कि ताकत बन सके। और यही वह जगह है जहाँ असली बदलाव शुरू होता है। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब है कि यह बात तुमसे जुड़ती है और अब समय है इसे एक दिशा देने का। क्योंकि समझ होना एक बात है, लेकिन उसे इस्तेमाल करना ही असली खेल है। अब सबसे ज़रूरी सवाल जो सब कुछ बदल सकता है यह है कि तुम इस समझ के साथ क्या करने वाले हो। क्योंकि जो कुछ तुम्हारे अंदर है वह अपने आप तुम्हें आगे नहीं ले जाएगा जब तक तुम उसे दिशा नहीं दोगे। रुको, यहाँ बहुत लोग रुक जाते हैं। वे खुद को समझ तो लेते हैं लेकिन उसे बदलने या इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते। और फिर वही चीज़ जो उनकी ताकत बन सकती थी धीरे धीरे उनके लिए बोझ बन जाती है। इसलिए अब ध्यान से समझो तुम्हें क्या करना है। सबसे पहला कदम है पहचान। तुम्हें यह मानना होगा कि जो तुम्हारे अंदर है वह असली है। यह कोई ओवरथिंकिंग नहीं है, यह कोई कमज़ोरी नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग का तरीका है जो तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए बना है। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तभी तुम इसे नियंत्रित करना शुरू कर सकते हो। दूसरा कदम है सीमा बनाना। तुम हर चीज़ को महसूस करते हो, हर व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हर चीज़ अपने अंदर लेनी है। रुको, यह बहुत ज़रूरी है। अगर तुम हर किसी का दर्द अपने अंदर लेते रहोगे तो धीरे धीरे तुम खुद थक जाओगे। इसलिए तुम्हें सीखना होगा कि कहाँ रुकना है, कहाँ दूरी बनानी है और कहाँ खुद को बचाना है। यह स्वार्थ नहीं है, यह संतुलन है। तीसरा कदम है भरोसे को समझदारी से इस्तेमाल करना। तुम्हें हर किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद को पूरी तरह बंद भी नहीं करना है। कुछ लोग सही होते हैं, कुछ लोग नहीं। तुम्हारा काम है पहचानना, लेकिन खुद को मौका देना भी। क्योंकि अगर तुम पूरी तरह बंद हो जाओगे तो तुम उन अच्छे रिश्तों को भी खो दोगे जो तुम्हें आगे बढ़ा सकते हैं। चौथा कदम है अपने दिमाग को आराम देना सीखना। यह आसान नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा सिस्टम हमेशा सक्रिय रहने का आदी है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें खुद को यह सिखाना होगा कि हर समय सतर्क रहना ज़रूरी नहीं है। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें हर चीज़ को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। यह अभ्यास से आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। और सबसे आखिरी कदम अपनी इस समझ को अपनी ताकत बनाना। रुको, यही असली खेल है। तुम्हारे पास जो समझ है वह बहुत कम लोगों के पास होती है। तुम लोगों को समझ सकते हो, स्थितियों को पढ़ सकते हो और सही समय पर सही निर्णय ले सकते हो। अगर तुम इसे सही दिशा में लगाओगे तो यह तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जा सकता है। लेकिन अगर तुम इसे सिर्फ चिंता, डर और ओवरथिंकिंग में बदल दोगे तो यह तुम्हें पीछे भी खींच सकता है। इसलिए फैसला तुम्हारा है। तुम वही रह सकते हो जो अब तक थे,
या तुम उस समझ को इस्तेमाल करके एक नया रास्ता बना सकते हो। और अब एक पल के लिए सोचो, अगर तुम अपनी इस समझ को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखेगी? कम डर, ज्यादा स्पष्टता, बेहतर फैसले और मजबूत रिश्ते। यही वह बदलाव है जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है, बस तुम्हें उसे पहचानना है और दिशा देनी है। तुम टूटे नहीं हो, तुम बदले हो, और यही बदलाव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।